सबसे बड़ा पापी कौन? भोलेनाथ का अद्भुत न्याय। जब एक घमंडी सेठ ने गरीब को मंदिर में चोरी करते पकड़ा और उसे सबसे बड़ा पापी बताया, तब भगवान शिव के एक चमत्कारी साधु रूप ने ऐसा न्याय किया कि पूरे गांव की आंखें फटी रह गईं। नर्मदा नदी के पावन तट पर बसा था एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर गांव, जिसका नाम था धर्मपुर। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी गांव के शिखर पर स्थित भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे। उसी गांव में भद्रकांत नाम का एक बहुत बड़ा और रसूखदार व्यापारी रहता था। भद्रकांत के पास अथाह संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार थे और गांव की आधी से ज्यादा जमीन उसी के नाम पर थी। भद्रकांत हर सोमवार मंदिर में सबसे बड़ा दान करता था, पंडितों को भोजन कराता था और अपने धर्म कर्म का खूब दिखावा करता था। उसे इस बात का गहरा अहंकार था कि भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त और धर्म के रक्षक केवल वही हैं। लेकिन भद्रकांत के इस बाहरी धर्म के आवरण के पीछे एक अत्यंत कठोर और क्रूर इंसान छिपा था। वह अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का खूब शोषण करता था, उन्हें समय पर मजदूरी नहीं देता था और किसी की मजबूरी पर कभी दया नहीं करता था। उसी गांव के एक टूटे फूटे घर में दीनदयाल नाम का एक अत्यंत गरीब और बेसहारा मजदूर रहता था। दीनदयाल की पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी एक छोटी सी 6 साल की बेटी थी, जिसका नाम रेवा था। दीनदयाल दिन रात भद्रकांत के गोदाम में बोरियां उठाता, लेकिन भद्रकांत उसे इतनी कम मजदूरी देता कि बाप बेटी को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, अनाज के दाम आसमान छूने लगे। भद्रकांत ने अपने गोदाम भर लिए और अनाज को ऊंचे दामों पर बेचने लगा। गरीब लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। दीनदयाल की छोटी बेटी रेवा कई दिनों की भूख और कुपोषण के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि अगर बच्ची को तुरंत दूध और पौष्टिक आहार नहीं मिला तो वह सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। दीनदयाल गिड़गिड़ाता हुआ भद्रकांत की हवेली पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बच्ची भूख से मर रही है। मुझे मेरी आधी मजदूरी ही दे दीजिए या थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। लेकिन अहंकार में अंधे भद्रकांत ने उसे लात मारकर दूर कर दिया और कड़कती आवाज में बोला, अरे मूर्ख, मैंने क्या तेरे परिवार का ठेका ले रखा है? मेरे पास जो दूध है वह कल सुबह भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के लिए है। मैं भगवान का हिस्सा किसी अछूत और दरिद्र को देकर पाप का भागी नहीं बनूंगा। निकल जा यहां से। दीनदयाल रोता हुआ वहां से चला गया। रात का अंधेरा गहरा रहा था और रेवा की सांसें उखड़ने लगी थीं। अपनी बच्ची को मौत के मुंह में जाता देख एक पिता का हृदय चीत्कार कर उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह आधी रात को चुपचाप शिव मंदिर के प्रांगण में गया, जहां सुबह के अभिषेक के लिए भद्रकांत द्वारा भिजवाए गए दूध के कलश रखे हुए थे। दीनदयाल ने कांपते हाथों से एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा दूध निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, मंदिर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। शोर मच गया और भद्रकांत भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। मेरे आदरणीय श्रोताओं, एक पिता अपनी संतान के लिए दुनिया के हर नियम और हर उसूल से बगावत कर सकता है। जब बात अपने बच्चे की जान बचाने की हो, तो समाज की नजरों में जो अपराध होता है, वह एक पिता की नजरों में केवल एक प्रयास होता है। आज के इस दिखावे वाले समाज में लोग पत्थरों की मूरतों पर तो दूध की नदियां बहा देते हैं, लेकिन उनके सामने अगर कोई बच्चा भूख से तड़प रहा हो तो उनका दिल नहीं पसीजता। अगर आपके भीतर भी यह दर्द महसूस होता है और आप मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो कृपया अभी हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम समाज के इस कड़वे सच को कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर हमारे इस परिवार को मजबूत करें, क्योंकि यहाँ रिश्तों और भावनाओं का सच्चा सम्मान होता है। भद्रकांत ने दीनदयाल को बालों से पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर खींच लिया। सुबह हो चुकी थी और पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। भद्रकांत ने चिल्लाते हुए पूरे गांव के सामने ऐलान किया, देख लो गांव वालों, इस नीच दीनदयाल ने साक्षात भोलेनाथ के दूध में सेंध लगाई है। इसने मंदिर में चोरी की है। हमारे शास्त्रों में मंदिर की संपत्ति चुराने वाले को सबसे बड़ा पापी कहा गया है। यह महापापी है। भगवान शिव इस गांव को श्राप दे देंगे। इसे गांव से निकाल देना चाहिए और इसके हाथ काट देने चाहिए।
दीनदयाल हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए सफाई दे रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने अपने लिए चोरी नहीं की। मेरी रेवा मर रही है, बस उसकी जान बचाने के लिए मैंने एक कटोरी दूध लिया था। भगवान तो दयालु हैं, वो एक बच्ची के लिए अपना दूध दे सकते हैं। मैं बहुत अभागा हूं, लेकिन पापी नहीं हूं। पर भद्रकांत का अहंकार सातवें आसमान पर था। उसने अहंकार से सीना चौड़ा करते हुए कहा, भगवान के नाम पर जो चढ़ाया जाता है उस पर केवल भगवान का अधिकार होता है। तू सबसे बड़ा पापी है, और मैं जो अपनी गाढ़ी कमाई भगवान के चरणों में लुटाता हूं, सबसे बड़ा पुण्यवान हूं। तभी भीड़ को चीरते हुए भस्म लपेटे, जटाधारी और हाथ में एक विशाल त्रिशूल लिए एक अघोरी साधु वहां प्रकट हुए। उनका तेज इतना भयंकर था कि सूर्य की रोशनी भी उनके सामने फीकी लग रही थी। उनका नाम भैरवनाथ था। साधु की लाल आंखें सीधा भद्रकांत के चेहरे पर टिक गईं। साधु भैरवनाथ ने अपनी गंभीर और बादलों की गर्जना जैसी आवाज में कहा, ठहर जा अज्ञानी, तू खुद को धर्म का ठेकेदार समझता है। तू यह तय करेगा कि भोलेनाथ की नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है और पुण्यवान कौन। भद्रकांत थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसने मंदिर से दूध चुराया है। भगवान का दूध चुराना पाप नहीं तो क्या है। साधु ने दीनदयाल के हाथ से वह दूध का बर्तन लिया और भद्रकांत की ओर देखते हुए कहा, सुनो भद्रकांत, शिव कोई पत्थर की मूरत नहीं जो तुम्हारे दूध के प्यासे हैं। शिव तो कण कण में, इस दीनदयाल में और उसकी तड़पती हुई बच्ची में भी बसते हैं। तू जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है, तो आज स्वयं शिव इसका फैसला करेंगे। साधु भैरवनाथ ने वह दूध का बर्तन मंदिर की सूखी और मुरझाई हुई तुलसी के पौधे की जड़ों में डाल दिया। देखते ही देखते वह मृत पौधा हरा भरा हो गया और उसमें नई पत्तियां फूट आईं। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर साधु ने भद्रकांत से कहा, जा भद्रकांत, अगर तू सबसे बड़ा पुण्यवान है तो जाकर मंदिर का वह विशाल घंटा बजा। अगर वह घंटा बज गया तो यह दीनदयाल महापापी कहलाएगा और उसे सजा मिलेगी। लेकिन अगर घंटा नहीं बजा तो तू इस गांव का सबसे बड़ा पापी सिद्ध होगा। प्यारे दोस्तों, अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा मोटा पर्दा डाल देता है कि उसे अपना विनाश और अपना पाप कभी दिखाई नहीं देता। इंसान सोचता है कि मंदिर में धन लुटाने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन ईश्वर केवल धन नहीं, हृदय की पवित्रता देखते हैं। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर से तो धर्म का चोला ओढ़ते हैं, लेकिन अंदर से गरीबों का खून चूसते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा धर्म किसी भूखे को खाना खिलाने में है, तो बिना संकोच किए हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके सच्चाई और इंसानियत का साथ दें। भद्रकांत मुस्कुराया। उसे लगा कि यह तो बहुत ही आसान काम है। वह घमंड में चूर होकर मंदिर के उस विशाल पीतल के घंटे की ओर बढ़ा। उसने पूरी ताकत से घंटे की रस्सी को खींचा, लेकिन यह क्या, घंटा हिला तक नहीं। भद्रकांत ने अपने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगा दी। उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन उस घंटे से एक हल्की सी टंकार तक नहीं निकली। ऐसा लग रहा था मानो वह घंटा पीतल का नहीं, बल्कि पहाड़ की किसी निर्जीव चट्टान का बन गया हो। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। भद्रकांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। वह हांफता हुआ पीछे हट गया। साधु भैरवनाथ जोर से हंसे और उनकी हंसी से मंदिर का कोना कोना गूंज उठा। साधु ने अब दीनदयाल को पास बुलाया और कहा, दीनदयाल, अब तू जा और उस घंटे को स्पर्श कर। दीनदयाल कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने अपने मैले और फटे हुए हाथों से केवल धीरे से उस घंटे को छुआ, और उसी पल बिना कोई बल लगाए वह घंटा इतनी जोर से और इतनी मधुर ध्वनि के साथ बज उठा कि उसकी गूंज नर्मदा के दूसरे पार तक सुनाई दी। हर कोई एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। साधु भैरवनाथ ने भद्रकांत की ओर मुड़कर कहा, देख लिया अज्ञानी, महादेव ने अपना फैसला सुना दिया है। सबसे बड़ा पापी यह गरीब नहीं, बल्कि तू है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी भूखे के मुंह से निवाला छीनना और अपने गोदामों में अन्न सड़ाना है। दीनदयाल ने जो किया वह चोरी नहीं, बल्कि एक पिता का धर्म था, एक जीवन को बचाने का प्रयास था।
शिव के नाम पर जो तूने दूध चढ़ाया वह तेरे अहंकार का प्रतीक था, लेकिन इस गरीब ने जो दूध अपनी बच्ची के लिए निकाला उसमें साक्षात शिव का वास था। जो मनुष्य किसी बेबस के आंसू नहीं पहुंच सकता, उसका मंदिर में आना और दान करना सब व्यर्थ है। तूने इंसानियत की हत्या की है भद्रकांत, और इससे बड़ा पाप इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। यह सुनते ही भद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। उसे अपने भीतर का वह काला और स्वार्थी राक्षस दिखाई देने लगा जिसे वह धर्म के आवरण में अब तक छिपाए हुए था। भद्रकांत दौड़कर उस अघोरी साधु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में अंधा हो गया था। मेरे धन और मेरे अहंकार ने मुझे सबसे बड़ा पापी बना दिया। मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए महाराज। जब भद्रकांत ने सिर उठाया तो वह साधु वहां नहीं थे। वे हवा में विलीन हो चुके थे। केवल मंदिर से आती हुई एक दिव्य सुगंध वहां बची थी। भद्रकांत समझ गया कि वह साधु और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिव थे, जो उसका अहंकार तोड़ने और एक गरीब की रक्षा करने आए थे। उसी दिन भद्रकांत ने अपने अन्न के सारे गोदाम गांव वालों के लिए खोल दिए। उसने दीनदयाल को गले से लगाया और खुद अपने हाथों से दूध और भोजन लेकर उसकी बेटी रेवा के पास गया। रेवा की जान बच गई। भद्रकांत ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों के नाम कर दी और अपना बाकी का जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। उसने समझ लिया था कि मंदिर में बैठा ईश्वर तभी खुश होता है जब उसके बनाए गए इंसान खुश हों। दोस्तों, भगवान की सच्ची पूजा किसी पत्थर पर जल चढ़ाने में नहीं बल्कि किसी प्यासे को जल पिलाने में है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी वह नहीं जो मजबूरी में कोई गलती करता है, बल्कि वह है जो समर्थ होते हुए भी किसी मजबूर का शोषण करता है। इंसानियत और दया से बढ़कर दुनिया में कोई और धर्म नहीं। अगर भद्रकांत के अहंकार टूटने और भोलेनाथ के इस अद्भुत न्याय की कहानी ने आपके दिल को गहराई से छुआ है, तो जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इन कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास जगा सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अमूल्य है। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का हिस्सा बने, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें और अपने आसपास के लोगों के प्रति दया भाव रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।